हमारे धर्म का वो जो अपमान कर रहे हैं उससे वो बिल्कुल पापग्रस्त हो गए हैं, उससे उनको मुक्ति मिले। जो हमारे समाज के कुछ लोग हैं भोले भाले, उनको कैसे बरगलाकर धर्म परिवर्तन कराया जाए, वो एक एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं वो शिक्षा मंत्री। नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर लगातार रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान देते हुए नजर आते। एक बार फिर से शिक्षा मंत्री ने पोटेशियम साइनाइड बोल दिया है रामचरितमानस को लेकर। और आज पटना में बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ पर हवन किया जा रहा है। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार किस तरीके से ये देखते हैं कि लगातार शिक्षा मंत्री अलग अलग बयान देते रहते हैं रामचरितमानस को लेकर, विवादित हो जाता है बयान। कैसे देख रहे हैं जी? हम लोग इसको खत्म करने के लिए शिक्षा मंत्री जी का जो एकदम जहरीला बयान है हमारे धर्म के लिए, हमारे धार्मिक पुस्तकों के लिए, उसको समाप्त करने के लिए उनके सारे विकार को हम लोग अग्निकुंड में आज जलाकर भस्म कर रहे हैं, ताकि वो पाप मुक्ति उनको मिले। इस पापों से हमारे धर्म का वो जो अपमान कर रहे हैं उससे वो बिल्कुल पापग्रस्त हो गए हैं, उससे उनको मुक्ति मिले। इसके लिए हम लोग हवन कर रहे हैं। और यह काम शिक्षा मंत्री जी इस मनसा से कर रहे हैं कि चुनाव आ रहा है और जातियों में फूट डालकर और एक वर्ग को, जो हमारे समाज के कुछ लोग हैं भोले भाले, उनको कैसे बरगलाकर धर्म परिवर्तन कराया जाए। क्योंकि एक और आप देखिएगा तो वो दूसरे धर्म की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। तो ये उनकी मंशा जो है, हो सकता है कोई विदेशी ताकत हमारे देश को तोड़ने के लिए इस प्रकार से उनके पीछे लगी हो सकता है वो एक एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं वो शिक्षा मंत्री। नीतीश जी को सावधान होकर उनको अविलंब हटाना चाहिए उनके कुर्सी से। और हम लोग यह हवन कुंड में डालकर उनके सारे पापों को इसमें डालकर और हमारे बिहार में सुख शांति रहे। वरना ऐसे लोग हो सकता है हिंसा भड़काएं, ऐसे लोग, क्योंकि हमारे हिंदू भी जाग रहे हैं। देखिए हमारी माताओं बहनों को, ये सब कमाने खाने वाली गरीब महिलाएं हैं जो यहाँ आकर बैठी हैं। हम मंदिर में पूजा अर्चना करने आए, ये लोग हमारे सपोर्ट में हैं। यहाँ आकर ये भी दुख व्यक्त कर रही हैं कि कोई हमारे धर्म को गाली दे रहा है। शिक्षा मंत्री लगातार आप लोग जिस तरीके से वो बयान देते जा रहे हैं, तो क्या इस्तीफे की मांग करते हैं आप लोग? बिल्कुल उनको इस्तीफा देना चाहिए। वो देंगे नहीं, ऐसे लोग इस्तीफा देंगे कैसे? नीतीश बाबू अगर बिहार की भलाई चाहते हैं, हम लोग अपने मुख्यमंत्री पर इतना भरोसा करते हैं कि उनको ऐसे लोगों से जो बिहार को जला देना चाहते हैं, जो जात पात की राजनीति में झोंक देना चाहते हैं, धार्मिक ग्रंथों पर ऐसे टिप्पणी करते हैं, उनको हटाना चाहिए। क्योंकि ये सभी पूरा देश जानता है कि धर्म बहुत बड़ी चीज है। अगर ऐसे एक भी शब्द कोई दूसरे धर्म पर बोल दे तो हाहाकार मच जाए। जिस तरीके से प्रोफेसर चंद्रशेखर लगातार रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान देते रहते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, वो थम नहीं रहे। क्या लग रहा है कि पीछे से कोई करवा रहा है या फिर अपनी मर्जी से ही? मुझे लग रहा है कि हमारे नीतीश बाबू ऐसा कभी नहीं चाहेंगे कि देश हमारे बिहार के लोग मारे काटे जाएं। ये जरूर किसी विदेशी ताकतों का किया धरा है, एजेंट के रूप में ये काम कर रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो इसकी जांच हो पुरजोर तरीके से। हवन कर रहे हैं आप, हवन करने से क्या चंद्रशेखर के इस तरह से जो बयान देते रहते हैं उसमें सुधार आएगा? हमारे सनातन धर्म में मंत्र में बहुत शक्ति है। तो ये जो मंत्र जाप सब हुआ है और अभी हम लोग आधे घंटे से हवन कर रहे हैं, उनके सारे विकार इस हवन कुंड में जलकर भस्म होंगे। कि उनकी पाप की अगर क्षमा यही है कि वो आकर सनातन के शरण में गिर जाएं, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। माफी नहीं मांगना चाहिए, उतर जाना चाहिए क्षमा मांग करके। शिक्षा जगत को और बिहार को वो एकदम खत्म करने का काम, कि हिंदुओं को वो आहत किए हैं। इस्तीफा वो खुद दे दे, नहीं तो नीतीश जी को मांग लेना चाहिए। बिहार को आग में झोंकने से रोकने के लिए जितना जल्द से जल्द अविलंब नीतीश जी को इस पर कार्रवाई करना चाहिए। देखिए, जिस तरीके से प्रोफेसर चंद्रशेखर लगातार रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान देते हुए नजर आते हैं, अब जो बीजेपी के कार्यकर्ता है उनका साफ कहना है कि नीतीश कुमार को अब ये फैसला लेना ही होगा। और जिस तरीके से चंद्रशेखर लगातार बयान दे रहे हैं, अब उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए और अपने पद से उन्हें उतर जाना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अब विदेशी ताकतों के द्वारा एजेंट बनकर जो प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं वो रामचरितमानस को लेकर, सनातन धर्म को लेकर वह इस तरीके का विवादित बयान देते रहते हैं। अब आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी क्या प्रोफेसर चंद्रशेखर के इस तरीके के जो बयान देते रहते हैं, क्या उसमें सुधार होता है, क्या नीतीश कुमार कोई फैसला लेते हैं मंत्रिमंडल से, क्या उन्हें हटाया जाता है, ये तमाम चीज़ें देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहे।